बाघमारा के भाजपा विधायक भुल्लू महतो अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ धनबाद सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बाघमारा विधायक भुल्लू महतो ने कहा कि आदिवासियों की हितैषी की बात करने वाली हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड राज्य को मजदूर आपूर्ति करने वाला राज्य बना दिया है। झारखंड के मजदूरों के लिए मुंबई में सेंटर खोले जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तो बेरोजगारों के साथ धोखा है। झारखंड राज्य खनिज संपदा वाला राज्य है। हमारे राज्य के लोगों को रोजगार नहीं देकर अन्य राज्यों में रोजगार के लिए भेजा जा रहा है। यह झारखंड राज्य के लिए शर्मसार करने वाली बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसे में तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। धनबाद में कोयला बालू के अवैध खनन पर सवाल उठाते हुए बाघमारा विधायक भुल्लू महतो ने कहा कि अब तक यहाँ विभिन्न इलाकों में चाल धंसने से गरीब आदिवासियों की जान गई है। बहुत दुख के साथ रखना पड़ रहा है, ये प्रेस सम्मेलन बहुत दुख के साथ रखना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक स्टेटमेंट आया प्रभात खबर में प्रमुखता से उसे छपा गया। झारखंड के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर, अधिकारी होंगे तैनात। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस वक्तव्य को किस गर्व के साथ कर रहा है। मतलब कितना बड़ा काम कर रहा है कि यहाँ के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर, अधिकारी तैनात होंगे। इसका मतलब क्या है? झारखंड सिर्फ मजदूरों के लिए झारखंड बना है। झारखंड मतलब उत्पत्ति करने के लिए, मतलब झारखंड प्रोडक्शन मजदूरों का प्रोडक्शन करता है। इसे शर्म आनी चाहिए। और ये पूरे देश में, पूरे विश्व जानता है कि भारत में सबसे धनी राज्य खनिज संपदा से का झारखंड तो सबसे धनी राज्य के नाम से या धैर्य जाना जाता है। उसके बाद हेमंत सोरेन जी कितने गर्व के साथ कर रहा है कि यहाँ के मजदूरों के लिए वहाँ सेंटर खोला जाएगा, वहाँ अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। इस बात को बोलने में उसे शर्म जरा से भी नहीं, उसे खूब मरना चाहिए। मतलब ये वो बोलते कि दूसरे प्रदेश से अगर यहाँ पे कोई कमाने के लिए आता तो उसके लिए सुरक्षित रूप से हम सेंटर खोलेंगे और वैसे मजदूर को हम सुरक्षा देंगे। तो ये विफल मुख्यमंत्री हैं, इनका कोई तरह का सफलता हो ही नहीं सकता। जो जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य जो सबसे धनी राज्य है, अब इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस तरह का भर्सन निकाल रहा है तो ये बेकामी मुख्यमंत्री है, बेकामी है, जिसे पानी में डूब के मरना चाहिए। कांग्रेस का कहना था कि हम झारखंड के हर घर में सरकारी नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। आज क्या उल्टा जवाब दे रहा है राज्य की जनता को, राज्य के नौजवानों को, राज्य के बेरोजगारों को, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से कहना चाहिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार कुर्सी पर नहीं बनता है। ये सच्चाई है कि आज झारखंड में जिस प्रकार से पूरे झारखंड को लूटने में, लुटवाने में लगा हुआ है, इसी के लिए मुख्यमंत्री किसी तरह से कई प्रकार से मुख्यमंत्री बनना था। इसी तरह का बड़े बड़े वादा घोषणा इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में दिया और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। दूसरी बात है कि और अगला बात कि जिस वादा, जिस विश्वास के साथ लोगों ने जो वादा जनता के बीच में किया था, जिस वादा, जिस विश्वास के साथ झारखंड के लोगों ने वोट दिया, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और पूरे झारखंड के साथ साथ धनबाद में, पूरे भारतवर्ष में जितना बड़ा लूट और घोटाला हुआ था, सबसे बड़ा लूट और घोटाला अगर हुआ है तो धनबाद में हुआ। अगर ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग अगर बच जाएंगे तो देश में हर लुटेरा को छोड़ देना चाहिए, हर भ्रष्टाचारी को छोड़ देना चाहिए। अगर धनबाद इतने बड़े लूट और इतने बड़े लुटेरों को अगर बच जाए तो देश में कोई भी लुटेरा हो उसे छोड़ देना चाहिए।
इसलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि धनबाद में इतनी बड़ी लूट को छूट नहीं मिलनी चाहिए, और जो भी लूटते हैं लुटेरे लोग हैं वो बचना भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा लूट पूरे देश में कहीं पे भी नहीं हुआ जो वर्तमान में अभी धनबाद में हुआ है, हो रहा है। ऐसे लोग बच जाएंगे तो देश में हमें लगता है कि इससे बड़ा लूट नहीं हुआ तो सारे लोगों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए यहाँ का जांच का मांग हम करते हैं, और इसमें सीधा सीधी मुख्यमंत्री जरूर, इसमें मुख्यमंत्री का संलिप्तता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही ये लूट हुआ है। और मैंने पहले भी मुखर होकर राज्य के हित के लिए, राज्य को लूट से बचाने के लिए जनता के बीच में हेमंत सोरेन जी को असली चेहरा, असली सोच विचार जनता के बीच में बराबर लाने का मैंने काम किया है। आने वाला समय में भी उनके जितने केडर कार्यकर्ता है, प्रमुख लोग जो अपने आप को बड़े बड़े नेता बोलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो बैठकर लुटवाने का काम कर रहा है, उससे लोग भी नहीं बचने जा रहा है और बचना भी नहीं चाहिए। इनके लूट के दरमियान, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लूट के दरमियान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब गांव के लोग अवैध उत्खनन के दौरान उनकी मौतें हुई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये सब बात गलत है तो हम पर मुकदमा होना चाहिए। इतना के साथ रहना पड़ रहा है भैया, के साथ रहना पड़ रहा है कि पूरे भारत में सबसे धनी आबादी मतलब राज्य झारखंड है, और झारखंड में खनिज संपदा से भरा झारखंड है। यहाँ पे कल कारखाना, उद्योग, खदान, मतलब हमें लगता है सैकड़ों संभावनाएं हैं कि संभावना है कि जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकता है, मगर सरकार ने युवाओं के प्रति मतलब हर चीज भूल चुका है। जो वादा किया था वो भूल चुके हैं, वो सारा चीज भूलकर सिर्फ लूट में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि 75% आरक्षण का बात जो उन्होंने कहा कि 1% भी अभी तक लागू नहीं हुआ, 1% भी सिर्फ घोषणा पर घोषणा करते गए। झारखंड के लोगों से निजी क्षेत्र में भी तो आरक्षण बोला था 75% आरक्षण देंगे। 75% आरक्षण सरजमीन पर लग जाए तो हमें लगता है कि लागू हो जाए तो हमें लगता है एक भी लड़के यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जितने लोग हमने लगाया था उसको भी लाठी मरवा कर निकलवाया करने के। हाँ, घोषणा किया था भाई कि यहाँ का स्थानीय लोग को 75% आरक्षण देंगे। 75% आरक्षण अगर लागू हो जाए सर जमीन पर तो एक भी बेरोजगार यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसको शर्म आनी चाहिए। ये अगर है हिम्मत इसमें तो दूसरे राज्य के लोग को यहाँ कैसे रोजगार दे, इस पर बात करें। अपने राज्य के लोगों को रोजगार देने के बाद दूसरे राज्य जिस तरह से यहाँ के लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, दूसरे राज्य के लोग यहाँ कमाने के लिए आएंगे, तब मुख्यमंत्री वाहवाही के लायक है। नहीं तो इसे एक धकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। में किस तरह के लोग शामिल हैं? अरे सारे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही हो रहा है तो आप कौन शामिल होगा? ये तो जांच होने पर ना पता चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स, ये जांच होने पर पता चल जाएगा। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़े बड़े जांच में तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता फंस गए। ये जांच में ऐसा थोड़े कि जांच के दरमियान उसे लोग नहीं आएंगे सामने जो जांच का दायरा सीमित ना हो, जांच का दायरा सीमित नहीं हो। ये राज्य सरकार जब ये इस तरह से देखता है कि हमारे लोग फंस रहे तो हम वो तो कहते हैं कि हम हमारे राज्य में भी कई एजेंसियां मुझसे जांच करवाएंगे। क्यों जांच करवाएंगे? चोर अपने आप को बोलते हैं कि हम चोर हैं। कुछ नहीं बोले नहीं। उस पर देखिए ये खदान है, ये पूरा खदान है। वहां उसका पूरा बंद है। 300 आदिवासी मुंह दब गया, बंद हो गया। अभी पूरा धसा नहीं है। उसके बाद क्या कि इसको पूरा दबा दिया गया अंदर। इस तरह की स्थिति अभी 3-4 दिन पहले भी आदिवासी दबा उस लाश को लाश का लाकर थाना में रोड जाम करवाए हमने। तो ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए। एक भी केस नहीं हुआ। जो अगर क्रिमिनल चोर जो काम करवाता है उससे लोगों पर जब 2-4 मर्डर केस हो जाता है, जिस तरह से आदिवासी गरीब लोगों को बरगद लाकर यहाँ पे माइनिंग करवा रहा है, और वैसे लोगों पर केस हो जाता 2-4 तो अगर माइनिंग रुक जाता मगर केस हुआ ही नहीं। दूसरी बात है, मैं व्यक्तिगत अपना बात बता रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं हमारे बागमारा विधानसभा सहित क्षेत्र के धनबाद जिला के कोने कोने में, जितने
जितना केस इधर के बीजेपी से या बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा किया गया, सारा केस को फॉल्स कर दिया गया। उधर से जितना झूठा केस किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या अहम कार्यकर्ता के बंदी, सारा केस को रोज करके सारे लोगों को जेल भेजा गया। जेल इसलिए भेजा गया कि कोयला चोरी में विरोध करना, मैंने झूठा केस अपने लोगों से करवा कर उसे जेल भेजा, ताकि कोई लोग जवाब दे। एक सवाल एकदम हम तो सवाल आप लगा रहे हैं कि ये है क्या मतलब ये भ्रष्टाचार है, खदानों की नीलामी हो रही, सब कुछ हो रहा है, राज सिन्हा जी बोल रहे थे उनकी सत्ता संघर्ष अपराध है, तो भाजपा तो विपक्ष क्यों नहीं आंदोलन कर रही है? हमने तो जब आंदोलन किए तब तक जेल में, तब तक मुकदमा हुआ। आप देखिए आज वहाँ मैनुअल लोडिंग होता मोदी जी या वहाँ पे तो हजारों लोग रोजगार पाता, मगर वहाँ पे जेल एक दिनेश पासवान उसको इतना पुलिस के सामने मारा गया, पुलिस मारा और गुंडा कि ताकि यहाँ अवैध माइनिंग हम चला सके, मैनुअल लोडिंग में हो दिया, सारा लोग को जेल दिया, 70 लोग को जेल भेजा। जहां जहां पे आंदोलन किया हम अपना बात करेंगे, हम कहीं पे भी पीछे नहीं, हर जगह का मजदूर हित में काम किए, आने वाला समय में भी करेंगे। आरोप लगाने वाला लगाएगा, हिम्मत है तो सामने आके बात करे, जिस समय बात करें हम आने के लिए तैयार है। एक सवाल का जवाब विरोधी के पास नहीं है, विपक्ष के पास एक सवाल का जवाब। अभी लीडर किसी और विधायक है, पार्टी क्या कर रही है? पार्टी कर ही रही है, पार्टी तवाली है। बाबूलाल मरांडी जी, बाबूलाल मरांडी जी तो सारा कौन चीज लेती है, धनबाद ना काम किए अपने क्षेत्र में, बाबूलाल मरांडी अपने क्षेत्र में पूरे रोकने के लिए प्रयास किया, बहुत प्रयास किए। कितना बार गोली चलवा दिया गया, आपने देखे कि जितना बार गोली चला या चलवाया, आप तो देखिए गोली चला रहा क्रिमिनल लोग, केस हो रहा हमारे लोग पर। उसके बाद जो 4 लोगों की गोली लगी थी पेरिट में देखिए जो गोली चलाया है, जो गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर क्रिमिनल के द्वारा कई बार, कोयला चोर माफिया के द्वारा कई बार गोली चलाया गया, उस पर सैकड़ों मुकदमा बीसीसीएल के द्वारा भी किया गया और ग्रामीणों के द्वारा किया गया, मगर एक भी मुकदमा को वैसे क्रिमिनल के प्रति लॉन्च नहीं किया गया, सारा एफआईआर फॉल्स कर दिया गया। आपको पता होगा एक वहाँ पे खरखरी पंचायत नारायण भाई बस्ती है, जो पासवान लोग का घर है, वहाँ से दर्जनों दुकान को जला दिया गया, दलित परिवार के यहाँ घुस कर मारा गया, आग लगा दिया गया। वहाँ केंद्रीय एजेंसी आया, यूएससी के मतलब आयोग जो था वो आकर वहाँ पे जांच किए, केस करने का आदेश दिए, जेल भेजने का आदेश दिए, वो सारा फॉल्स कर दिया केस को, सारा बीसीसीएल का जीएम सिक्योरिटी उठाए, लेकिन केस नहीं किया जाता है थाने में, नहीं किया जाता है। वो तो हम ही बोल रहे चोर के खिलाफ केस कहाँ हुआ, क्रिमिनल के खिलाफ कहाँ केस हुआ, बताइए ना। और जितना क्राइम हो रहा है इसमें प्रशासन के लोग, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी लोग मिले हुए हैं, इसलिए मिले हुए हैं कि क्राइम क्रिमिनलों से करवाता ताकि पब्लिक का मतलब जो मूवमेंट हो उधर हो जाए, और कोयला चोरी हमारा छूट से चले, उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। जितना गोली बम शोरूम में हो या किसी पब्लिक के यहाँ हो, किसी व्यवसाय बिजनेसमैन के यहाँ अगर गोली बम चल रहा है, तो सारा प्रशासन का कहीं न कहीं उसमें सहयोग वैसे क्रिमिनल पर रहता है कि ताकि गोली बम इधर बरवाटा में चले, हमारा धनबाद यहाँ सुरक्षित रहे, रूट के लिए हमारा सुरक्षित रहे। आप ही के इलाका में जरूरत तरफ इलीगल माइनिंग का इंस्पेक्शन में गया था बीसीसीएल की टीम, जीएम सिक्योरिटी एडवाइजर था, तो वहाँ नॉन माइनिंग लीज होल्ड एरिया जो है उसमें अवैध खनन हो रहा है। 20 बार पुलिस और सीएसएफ पुलिस पर नहीं, सीएसएफ पर 20 बार गोली बम चलवाया, क्रिमिनल उनको दिन दहाड़े चलवाया, केस भी हो केस भी हो जाता है। ये लोग प्रशासन को बोला कि यहाँ हम कैसे कार्रवाई करें, नॉन लीज होल्ड एरिया है, मेरा एरिया है नहीं, बोला नहीं आप ही को कार्रवाई करना है। बोले तो कि सैकड़ों वार लिख के सीएसएफ के द्वारा दिया गया होगा क्रिमिनल लोग के प्रति, मगर कोई एक भी कार्रवाई नहीं हुआ। हम तो स्पष्ट रूप से बोले, जो वहाँ थे पूछ लीजिएगा, कितने विधायक के सांसद सबके सामने पूछ लीजिएगा। 4 विधायक आप लोग भाजपा के, दोनों सांसद आपका गठबंधन, फिर आप लोग जिला परिषद चेयरमैन आप भाजपा की, इतना कमजोर क्यों भाजपा पड़ी? कमजोर नहीं है, पुलिस लठेत बन के काम कर रहा है, पुलिस गुंडा बन के काम कर रहा है, पुलिस एक तरफा काम कर रही है, पुलिस चोरी करवाने के लिए सिर्फ एक हथियार बना हुआ है, पुलिस को संरक्षण नहीं दे रहा है बीजेपी का अच्छे लोगों को। और एक बात है, लिख दीजिएगा, जब हेमंत सोरेन जी इतना बेशर्म हो चुका है कि सोच लीजिए कि उसके पार्टी के लोग नाराज है, उसके गठबंधन के लोग नाराज है, तो किस अधिकार के साथ रह रहा है?
जैसे कौन नाराज है? जेएमएम के एक भी नेता, जितने आदिवासी दलित गरीब लोग थे जेएमएम के नेता, एक भी खुश नहीं है। मथुरा था कुछ है। अब वो तो आप ही जानते हैं उनके बारे में, उनके बारे में आप जानिएगा। ये तो उनका दामाद तो आप देखिए, आपके पार्टी में अल्पसंख्यक आदिवासी दलित गरीब लोग एक भी खुश नहीं है। अरे सुनिए, तो उनका दामाद भाग के आपके पार्टी में आ गया। पहले भाग के नहीं, वो भविष्य देखा, देश के लिए सोचा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लड़कर हम लूट नहीं पसंद कर सकते हैं, लूट नहीं देख सकते तो हैं। यही काम मथुरा जी को भी दिखाइए कि भारत देश। उनको आप देखिए, अब वो बुजुर्ग हैं, वो समझ सकते हैं अपने आप को। और तो उनको कहिए कि टुंडी सुरक्षित रहेगा नहीं। तो उनके, वो अपने आप को समझदार है, हम लोग से सीनियर लीडर है, हम उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। इस बारे में हमको डिसीजन नहीं देना है, मगर सही आदमी को गलत जगह नहीं रहना चाहिए, बगल में बैठे हुए बुलाइए। सही जगह, सही इंसान को गलत जगह पर नहीं रहना चाहिए, सही इंसान को गलत जगह नहीं रहना चाहिए। कब ज्वाइन करना है? जब आगे तब अभी ज्वाइन करवा देंगे, अगर आएंगे तो अभी ज्वाइन करवा देंगे। बीजेपी विधायक हम ज्वाइन करवा सकते, उसका तो अधिकार है।